Today we are going to talk about the part 2 of present perfect continuous tense. So as you can see, I have brought for you part 2 of present perfect continuous tense. There are many ways to understand this chapter. So I have brought for you one of the ways which will really help you to deal with this chapter in a fraction of a second. It means in a click of a second, I can make you understand how does this chapter function, right? As you can see, the name of the chapter is present perfect continuous tense, and just next to it I have written one more chapter name which is present continuous tense, and I have made a chapter today, present continuous tense versus present perfect continuous tense. अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंस देखो तो सिर्फ डिफरेंस है परफेक्ट का, वरना ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर परफेक्ट का मतलब समझ आते हैं हम तो इस चैप्टर को हम इजीली समझ सकते हैं। अब समझना यह है कि परफेक्ट का मीनिंग इसमें क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने पढ़ा होगा, यू माइट हैव लर्नड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें क्या सीखा था हमने कि काम खत्म होने के बावजूद भी उस काम का असर या तो फिर रिजल्ट वर्तमान में मौजूद हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि आई हैव डन दिस वर्क या फिर आई हैव रिटन समथिंग ऑन द बोर्ड, या लिखने के बाद भी उसका जो रिजल्ट है मौजूद है। और आई हैव स्कॉल्डेड हिम, अगर वो रो रहा है तो मैंने कहा कि आई हैव स्कॉल्डेड हिम, यानी जो मेरे डांट का असर है अभी भी है, तभी वो रो रहा है। दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें क्या जुट गया है, कॉन्टिन्यूअस, यानी परफेक्ट में हमने कॉन्टिन्यूअस जोड़ दिया, विच मीन्स व्हाट कि कोई चीज शुरू हुआ अब खत्म नहीं हुआ है, यानी प्रेजेंट में अभी भी चालू है। इट मीन्स कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और वर्तमान में अभी भी मतलब बढ़ते क्रम में चालू है, राइट। और प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है कि कोई कार्य शुरू हुआ और वर्तमान में चालू है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है टाइम का, यानी इस चैप्टर में टाइम नहीं दिखता है। टाइम मतलब कि कब से वो काम चल रहा है पता नहीं चलता, लेकिन इस चैप्टर में पता चल जाता है कि काम कब शुरू हुआ और कब से चल रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स। पहले मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं। लेट मी राइट स्ट्रक्चर फर्स्ट। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वर्ब का चौथा रूप और टीपी, दैट मीन्स टाइम फ्रेजेस। और इधर आते हैं नंबर ए, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, बीन, वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली द यूज ऑफ सिंस एंड फोर, जो मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम एंड फोर पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों स्ट्रक्चरों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाएगा लंबा, बट ये नहीं दिखाएगा। इसमें पता नहीं चलेगा काम कब चालू हुआ और कब से चल रहा है, बट इसमें पता चल जाएगा। अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, या फिर नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। बट इससे यह पता नहीं चलता कि मैंने टीचिंग कब से स्टार्ट की, मेरा एक्सपीरियंस नहीं दिखता, बस ये दिख रहा है कि अभी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। लेकिन कोई बंदा अगर काफी सालों से इस फील्ड में है और वो काफी सालों से सर्विस दे रहा है तो फिर उसके लिए ये लाइन नहीं है, उसके लिए ये लाइन है, आप बीन, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैव, अब, यानी आई और हैव का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म अब बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2005। Now see the difference, it's quite evident। ये लाइन कहती है कि अभी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं और ये लाइन कहती है कि मैं 2005 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यानी कि जो कार्य मैंने 2005 में शुरू किया वो कार्य आज 2025 में भी चालू है, यानी 20 साल का ड्यूरेशन दिख रहा है, 20 years।
तो दैट मीन्स कि ये लाइनें, इस प्रकार की लाइनें बंदे का एक्सपीरियंस दिखाएंगी कि जो कार्य चल रहा है वो कब से चल रहा है, कब शुरू हुआ और वर्तमान में अभी भी चालू है। एक एग्जांपल और देखते हैं। अमिताभ बच्चन is working in Bollywood. Great man, the star of the millennium. Mr. Amitabh Bachchan is working in Bollywood. तो इस लाइन से क्या समझ में आता है कि मिस्टर अमिताभ बच्चन जो है वो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। क्या आप इस लाइन से इस शख्स का एक्सपीरियंस दिखा सकते हो? ये लाइन, दिस लाइन इज मीन्स nowhere suitable. This line is nowhere suitable. Why? क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा कि अमिताभ बच्चन कब से काम कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा है। आप देखिएगा ये लाइन, अमिताभ बच्चन हैज बीन, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैज। तो अमिताभ बच्चन हैज बीन working in Bollywood for 50 years. Look at that. Mr. Amitabh Bachchan has been working in Bollywood for 50 years. अब इस दोनों लाइन में डिफरेंस देखो। ये लाइन कहती है कि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, ये लाइन कहती है कि मिस्टर अमिताभ बच्चन 50 सालों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होने आता है कि उस व्यक्ति का जो टेन्योर है, यानी कि वो जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है काम करने का, वो कितना लंबा है, इससे पता चलता है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं लास्ट। लुक एट द लाइन, माय मदर इज, लुक एट द लाइन, माय मदर इज टेकिंग केयर ऑफ मी। अब ध्यान से इस लाइन को देखो कि मेरी मां मेरी देखभाल कर रही है। क्या अभी कल परसों शुरू किया मां ने देखभाल करना? नो, सिंस यू बॉर्न, सिंस यू आर बॉर्न, जब से तुम पैदा हुए तब से वो देखभाल कर रही है, यानी अभी उस समय भी कर रही थी और अभी भी कर रही है। तो दैट दिस लाइन डजंट सूट ओवर हियर। तो व्हाट लाइन डज सूट, हम यहां देखेंगे। माय मदर हैज बीन ये वाला मैंने आपको बताया था, सिंस समबडी वाज बॉर्न, यानी जब से मैं पैदा हुआ। अब देखो दोनों लाइनों में डिफरेंस, भारी डिफरेंस है, पोल्स अपार्ट। ये लाइन कहती है कि माय मदर इज टेकिंग केयर ऑफ मी, यानी मेरी मां मेरी देखभाल कर रही है, और ये लाइन कहती है कि मेरी मां जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरी देखभाल कर रही है। इट इज क्वाइट एविडेंट, यू कैन सी दैट क्लियरली कि ये लाइन ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाती है, यानी मां मेरे बचपन से मेरी देखभाल कर रही है या फिर मेरी लुक आफ्टर कर रही है। सो दिस इज हाउ दिस चैप्टर फंक्शंस। और इसको समझाने के लिए, टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई हैव यूज्ड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज के बाद याद रखना, कभी भी अगर आपको लगे कि आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं दिखाना है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अगर आपको लंबा ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, राइट। एग्जांपल लास्ट, thereafter I finish it. He is searching me, he is seeking me, he is searching me, माने वो मुझे खोज रहा है। अब सुनो, he has been searching me since morning, यानी वो मुझे सुबह से खोज रहा है। Quite clear, right? So now I would like to finish it off. I'll meet you in my next video. Goodbye.